गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं प्राज्ञ शर्मा स्वागत करता हूं कुह इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज के वीडियो में आप मेरे साथ स्टडी करने वाले हैं मूवमेंट के लेसन नंबर 3 जिसका टाइटल है ईश्वरन द स्टोरी टेलर। इसका रिमेनिंग पार्ट। प्रीवियस वीडियो से आपको ये मालूम चला होगा कि लगभग पूरा ही कह सकते हैं अपन कि लगभग पूरा चैप्टर अपन ने प्रीवियस वीडियो में स्टडी कर लिया। चैप्टर जो है वो आर के लक्ष्मण के द्वारा लिखा गया है और आर के लक्ष्मण ने इस चैप्टर में एक व्यक्ति महेंद्र और एक व्यक्ति ईश्वरन, इन दोनों के बारे में बतलाया है कि महेंद्र नाम का जो व्यक्ति है वह एक किसी बहुत ही ज़्यादा रेपुटेटेड जो फर्म होती है उस फर्म में, कंपनी कह सकते हैं अपन एक, कि उस कंपनी में सुपरवाइज़र की जॉब करता है और उसको अपने जो संस्था है, जो कंपनी है, उस कंपनी के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से आए दिन एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह काम पर जाना पड़ता है। ईश्वरन जो है वो महेंद्र का कुक है, उसके लिए खाना बनाने का काम करता है। दोनों आपस में बहुत ही ज़्यादा अटैच्ड हैं, बहुत ही ज़्यादा लगाव रखने वाले हैं। तो होता यह है कि जहाँ कहीं भी महेंद्र का तबादला होता है, जहाँ कहीं भी महेंद्र की पोस्टिंग होती है, ईश्वरन बिना किसी शिकवा शिकायत के उस महेंद्र के साथ जाता है और उसके कामों को करता है। फिर आर के नारायण ने बताया कि ईश्वरन नामक जो व्यक्ति है उसके अंदर एक अमेजिंग क्वालिटी, एक बहुत ही चमत्कारिक, बहुत ही अद्भुत गुण है और वो गुण ये है कि यह किसी भी विषय पर, कोई भी एक ऐसा विषय जो दूर दूर तक ईश्वरन को छूकर नहीं गुजरा हो, उस विषय पर भी अपने दिमाग में बहुत लंबी सी कहानी को बना करके किसी भी व्यक्ति को सुनाता है और उसके टाइम पास का जरिया बन जाता है। तो रात्रि के समय खाना पीना पूरा होने के बाद ईश्वरन जो है महेंद्र को कहानियां सुनाया करता है और महेंद्र उसकी कहानियों को विदाउट एनी क्रिटिक, बिना किसी आलोचना के, बिना किसी टीका टिप्पणी के सुनता है और आनंद लेता है। उसके अंदर एक दूसरी क्वालिटी भी बताई आर के लक्ष्मण ने कि इस व्यक्ति में एक और अद्वितीय गुण है और वह यह है कि एक ऐसी जगह जो पूरी तरह वीरान हो, बंजर हो, जिसे अपन कहते हैं नॉर्मली डेसोलेटेड लैंड एरिया, कि एक पूरी तरह उजाड़ वाला जो क्षेत्र होता है, जिस क्षेत्र में मीलों तक किसी भी प्रकार की दुकान या मकान नज़र नहीं आता, यह उस स्थान पर भी ना जाने कहाँ से, ना जाने किस गुण से ताज़ी सब्जियां और सब्जियों को पकाने के जो मसाले हैं उनको उत्पन्न कर लेता है और उत्पन्न करने के बाद बहुत ही डिलीशियस फूड, स्वादिष्ट भोजन बना लेता है। तो ये दो क्वालिटी हैं इसके अंदर। इन क्वालिटी जो होती हैं, इनकी वजह से ये महेंद्र का बहुत ही ज़्यादा पसंदीदा और बहुत ही ज़्यादा अपन कह सकते हैं एक असेट, एक कीमती चीज़ जो होती है उसका रूप ले लेता है। एक दिन ये कहानी सुनाना प्रारंभ करता है कि मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वह क्षेत्र टिम्बर जानते हो अपन, नॉर्मली इमारती लकड़ी होती है, कि मैं जिस क्षेत्र से आया हूँ वह क्षेत्र इमारती लकड़ियों के लिए प्रसिद्ध है और उस क्षेत्र में चारों ओर बहुत ही घने जंगल हैं। इस प्रकार आगे बढ़ता है और कहता है कि सर वहाँ पर लकड़ियाँ काटने का काम होता है और लकड़ियों के जो बड़े बड़े लट्ठे होते हैं उनको हाथियों के माध्यम से बड़ी बड़ी गाड़ियों में लादा जाता है। महेंद्र थोड़ा सोचता है कि क्या वाकई में ऐसा है। फिर ये अचानक ही एक वाकया शुरू कर देता है कि मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ कि मेरा वो क्षेत्र जो लकड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, जहाँ पर लकड़ियों के बड़े बड़े लट्ठों को हाथियों के माध्यम से बड़ी बड़ी गाड़ियों में लादा जाता है, उस क्षेत्र में अचानक ही एक दिन एक हाथी पागल हो गया और पागल होने के बाद वो टिम्बर यार्ड से बच निकला और कस्बे की मुख्य सड़क पर आ गया। कस्बे की मुख्य सड़क पर आकर के फल बेचने वाली दुकानें, कपड़े बेचने वाली दुकानें, मिट्टी के बर्तन बेचने वाली दुकानें, इन दुकानों को अपने मनमाने तरीके से तोड़ने फोड़ने लगा और इस प्रकार की आक्रामकता दिखाते हुए, एक ईंट की दीवार को तोड़ते हुए वो पागल हाथी एक विद्यालय में घुस गया। जैसे ही हाथी विद्यालय में घुसा, सारे के सारे अध्यापक, सारे के सारे विद्यार्थी रन इन पैनिक, एक अचानक उत्पन्न हुआ जो डर होता है उस डर में इधर उधर भागने लगे। सभी विद्यार्थी अपनी अपनी कक्षाओं में पहुंच गए और उन्होंने दरवाज़ों को कसकर बंद कर लिया।
सारे के सारे अध्यापक विद्यालय भवन पर चढ़ गए और विद्यालय भवन पर चढ़ने के बाद असहाय रूप में वहाँ से हाथी जो आक्रामक स्थिति दिखा रहा था, जो नुकसान कर रहा था, उसको देखते रहे। अचानक ही पता नहीं क्या होता है, मैंने अध्यापक के हाथ से एक छड़ी ली। छड़ी लेकर के मैं उस हाथी की तरफ दौड़ा और मैंने उस हाथी को मार गिराया। इस प्रकार से महेंद्र को इसने कहानी सुनाई। तो महेंद्र कहता है कि क्या तुम ऐसा कर सकते हो? महेंद्र को इस कहानी पर विश्वास नहीं होता है। इसके बाद क्या हुआ, इसको जानने के लिए आप लगातार वीडियो को देखते रहें। मैं आपको इसी बिंदु पर ले चलता हूं कि आर.के. लक्ष्मण ने इसके बाद क्या बताया कि क्या महेंद्र को ईश्वरन के द्वारा सुनाई गई कहानी पर विश्वास हुआ, और अगर नहीं हुआ तो ईश्वरन ने विश्वास दिलाने के लिए कौन सा ऐसा कथन, कौन सा एक नया किस्सा था जो महेंद्र को सुनाना प्रारंभ कर दिया। तो इसके लिए आप कंटिन्यूअस वीडियो को देखते रहें और अंत तक देखें, जिससे आपको कहानी अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो देखिए, कहानी की जो अगली लाइन है वो स्टार्ट होती है कि द एलिफेंट, कि जो हाथी था वह हाथी रीच द आउट सर्किट ऑफ अवर टाउन। आउट सर्किट का मतलब होता है बाहरी क्षेत्र, के रीच्ड द आउट सर्किट ऑफ अवर टाउन, हमारे कस्बे के बाहरी क्षेत्र में आया। ब्रेकिंग, तोड़ने लगा द फेंस। फेंस का मतलब होता है बाड़ा। क्या होता है? बाड़ा। किसी भी खेत वगैरह की सुरक्षा के लिए अपन नॉर्मली लकड़ियों पर तार बांध देते हैं, वह स्थिति कहलाती है बाड़ा। कि वह बाड़ों को तोड़ने लगा लाइक मैच स्टिक, माचिस की तीलियों की भांति। ही वुड कंटिन्यू, वह लगातार कह रहा है, अर्थात ईश्वरन के लिए आया। ही वुड कंटिन्यू, ईश्वरन लगातार अपनी बात को बिना रुके कह रहा है। इट केम इनटू द मेन रोड, और ऐसा करते हुए वह मुख्य सड़क पर आ गया। एंड स्मैश्ड ऑल द स्टॉल सेलिंग फ्रूट, मड पॉट एंड क्लॉथ, और मुख्य सड़क पर आकर के स्मैश्ड का मतलब होता है कुचल देना, चकनाचूर कर देना। कि मुख्य सड़क पर आकर के ऑल द स्टॉल सेलिंग फ्रूट, फल बेचने वाली सभी दुकानों को, मड पॉट्स, मिट्टी के बर्तन बेचने वाली सभी दुकानों को, और इवन दैट क्लॉथ शॉप, कपड़ों को बेचने वाली दुकानों को तोड़ने लगा, कुचलने लगा, चकनाचूर करने लग गया। पीपल रैन हेल्टर स्केल्टर इन पैनिक। तो देखिए, पीपल, लोग बाग, इन पैनिक, पैनिक का मतलब अचानक उत्पन्न हुआ भय, कि लोग बाग अचानक उत्पन्न हुए डर से। हेल्टर स्केल्टर, हेल्टर स्केल्टर का मतलब था हड़बड़ाहट में दौड़ने लगे कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, सुध-बुध होकर के अचानक उत्पन्न हुए भय के मारे लोग दौड़ने लगे। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड, हाथी अब एंटर्ड अ स्कूल ग्राउंड, एक विद्यालय के मैदान में प्रवेश कर गया। वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहां बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक बॉल, ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक बॉल, ईंट की दीवार को तोड़ते हुए। ऑल द बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम्स, सारे के सारे विद्यार्थी रैन इनटू द क्लासरूम, अपनी अपनी कक्षाओं में दौड़ गए। एंड शट द डोर्स टाइट, और दरवाजों को टाइट कसकर बंद किया। द बीट्स ग्रंटेड, ग्रंटेड का मतलब चिंगाड़ना, हाथी की आवाज जो होती है वो क्या होती है? चिंगाड़ना, ट्रम्पेट। कि द बीट्स ग्रंटेड, जो प्राणी था, जो जानवर था, अर्थात वो मैड एलिफेंट, जो पागल हाथी था, वह ग्रंटेड, चिंगाड़ने लगा। एंड और वंडर्ड अबाउट, वंडर्ड अबाउट का मतलब होता है बिना सोचे समझे इधर उधर भटकना। वंडर्ड अबाउट, बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी लक्ष्य के इधर उधर भटकने लग गया। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, पुलिंग आउट, उखाड़ फेंकना, बेकार कर देना, नष्ट कर देना। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, फुटबॉल के गोल का जो पोस्ट था उसको उखाड़ फेंक दिया। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, टीयरिंग, फाड़ देना, टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, वॉलीबॉल के नेट को फाड़ दिया। किकिंग, किकिंग का मतलब लात मारना, किकिंग, लात मारी। एंड और फ्लैटनिंग, फ्लैटनिंग का मतलब चपटा कर देना, समतल कर देना, कि उसने लात मारी और लात मार के फ्लैटनिंग द ड्रम केप्ट फॉर वाटर, पानी के लिए रखे गए ड्रमों को चपटा कर दिया। अर्थात ड्रम में लात मारी और लात मार करके पानी फैला और ड्रम को कुचल दिया, उसको चपटा कर दिया। एंड और अपरूटिंग द श्रब्स, श्रब्स का मतलब होता है छोटी छोटी झाड़ियां,
छोटी छोटी बेल, अपरूटिंग द श्रब्स, विद्यालय के मैदान में उगी हुई छोटी छोटी झाड़ियों को उखाड़ने लग गया। मेनवाइल, उसी समय, एट द पीक पॉइंट, उसकी चरम सीमा पर, बिल्कुल उसी समय, ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग। टेरेस, टेरेस का मतलब छत कहो या छज्जा कहो, कि ऑल द टीचर्स, सारे के सारे अध्यापक, हैड क्लाइम्ड, चढ़ चुके थे, अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, विद्यालय भवन की छत पर। फ्रॉम देयर, वहां से, अर्थात फ्रॉम द रूफ टॉप, वहां छत पर चढ़ने के बाद, दे हेल्पलेसली वॉच्ड, वो हेल्पलेसली, असहाय पूर्ण होकर के, असहाय पूर्वक स्थिति में, वॉच्ड, देख रहे थे। क्या देख रहे थे? द डेप्रेडेशन ऑफ द एलिफेंट। डेप्रेडेशन, डेप्रेडेशन का मतलब होता है विनाशकारी लीलाएं, आतंकपूर्ण गतिविधियां। डेप्रेडेशन ऑफ द एलिफेंट, हाथी की विनाशकारी जो लीलाएं थी, जैसे कि वो फुटबॉल पोस्ट को तोड़ रहा था, वॉलीबॉल नेट को फाड़ रहा था, पानी के ड्रमों को चपटा कर रहा था, दीवारें तोड़ रहा था, झाड़ियों को तोड़ रहा था। जो ये आतंकपूर्ण हरकत थी, जो विनाशकारी लीलाएं थी, उन लीलाओं को हेल्पलेसली, असहायपूर्ण स्थिति में, दे वॉच्ड फ्रॉम देयर, वो वहां से देख रहे थे। देयर वॉज नॉट ए सोल ब्लो ऑन द ग्राउंड। सोल, सोल का मतलब होता है आत्मा, यहां अर्थ लगेगा किसी भी जीवित व्यक्ति से, सोल, ठीक है। तो देखिए, देयर वॉज नॉट ए सोल, वहां कोई भी प्राणी, कोई भी जीवित वस्तु, अर्थात कोई भी व्यक्ति नहीं था, बिलो, नीचे, ऑन द ग्राउंड, उस खेल के मैदान में। द स्ट्रीट वर एम्प्टी, स्ट्रीट, सड़कें, अर्थात हमारे कस्बे की सड़कें, हमारे गांव की सड़कें, वर एम्प्टी, पूरी तरह खाली थीं। एज इफ, जैसे तो, द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन, इनहेबिटेंट, इनहेबिटेंट का मतलब होता है मूल निवासी या नागरिक। सड़कें ऐसे खाली थी जैसे तो सारे के सारे नागरिक, सारे के सारे लोग, एंटायर टाउन, पूरे कस्बे से, हैड सडनली डिसएपियर्ड, अचानक ही कहीं, डिसएपियर्ड, अदृश्य हो गए या गायब हो गए, अचानक ही कहीं सारे के सारे लोग एक साथ गायब हो जाएं। इस तरह से उस हाथी के डर के मारे सड़कें एकदम खाली हो गई, वीरान हो गई। क्लियर है? इससे आगे अपन को पढ़ना है, यहां तक अपन पढ़ चुके थे, मैंने वापस आपको रिपीट किया समझाने के लिए। तो आगे देखिए क्या हुआ। ईश्वरन फिर कहता है, आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास एट दैट टाइम, उस समय जब ये हाथी ऐसी घटनाओं को अंजाम दे रहा था, उस समय आई वॉज स्टडिंग, मैं अध्ययन कर रहा था, इन द जूनियर क्लास, निम्न दर्जे की कक्षा में, एंड, और, आई वॉचिंग, मैं देख रहा था, द होल ड्रामा, पूरे के पूरे नाटक को, फ्रॉम द रूफ टॉप, रूफ टॉप, छत के ऊपर से। कि उस समय जब ये हाथी इस प्रकार की क्रियाओं को कर रहा था, उस समय में उस विद्यालय की जूनियर क्लास, निम्न दर्जे की छोटी कक्षा में पढ़ता था, और हाथी के द्वारा किए जाने वाले विनाश को विद्यालय की रूफ टॉप जो थी, छत थी, उससे देख रहा था। आई डू नॉट नो, मुझे नहीं मालूम, मैं नहीं जानता, वॉट केम ओवर मी, केम ओवर, हावी होना, छा जाना, वॉट केम ओवर मी, मुझ पर क्या हावी हुआ, मुझे क्या हुआ, सडनली, अचानक ही, आई डोंट नो अबाउट इट, मुझे उसके बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। आई ग्रैब्ड अ कैन, ग्रैब्ड, झटका देकर पकड़ना, झपटना, आई ग्रैब्ड, मैंने, ग्रैब्ड अ कैन, कैन का मतलब छड़ी, स्टिक लगा सकते हैं कि आई ग्रैब्ड अ कैन, मैंने एक डंडी को, एक छड़ी को झपट करके पकड़ा, फ्रॉम द हैंड ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, वहां खड़े हुए किसी एक अध्यापक के हाथ से। समझना, वन ऑफ द टीचर्स, बहुत सारे खड़े हैं, उनमें से कोई एक, वन ऑफ द, सुपरलेटिव डिग्री के अकॉर्डिंग, कि आई ग्रैब्ड द कैन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, मैंने वहां खड़े सभी अध्यापकों में से किसी एक अध्यापक के हाथ से छड़ी को झपटा, एंड, और, रेन डाउन द स्टेयर्स, रेन डाउन, नीचे उतरा, स्टेयर्स, सीढ़ियों की सहायता से, एंड इनटू द ओपन, और सीढ़ियों से उतर के ओपन, खुले हुए क्षेत्र में, अर्थात आई रीच्ड इनटू द ग्राउंड, मैं उस विद्यालय के मैदान में पहुंच गया जहां पर वो हाथी आतंक मचा रहा था। देखिए, द एलिफेंट ग्रंटेड, हाथी ग्रंटेड, चिंगाड़ा, एंड, और,
मिनेसिंगली मनमाने तरीके से, मिनेसिंगली अपनी मर्जी से, मिनेसिंगली अपनी मर्जी से स्वेंग ए ब्रांच ऑफ अ ट्री, एक पेड़ की शाखा को स्वेंग लहराया। अर्थात समझना है अपन को कि जैसे ही वहां पहुंचा हाथी मेरे को देख करके चिंगाड़ा और उसने अपनी सूंड में जो एक पेड़ की शाखा पकड़ी थी उस शाखा को अपने मनमाने तरीके से हवा में स्वेंग लहराया। विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक, जो उसने अपनी ट्रंक सूंड में पकड़ रखी थी। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, उसने अपने पैर भी जमीन पर पटके, स्टैम्प्ड जमीन पर बार बार मारना, हाथी ने बार बार अपने पैरों को जमीन पर मारा। किकिंग अप अ लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और किकिंग अप लात मार मार करके लॉट ऑफ डस्ट एंड मड, बहुत सारी धूल और गंदगी उछाल दी, उड़ा दी। इट लुक्ड फ्राइटनिंग, यह दृश्य, कौन सा दृश्य? चिंघाड़ना, सूंड में लकड़ी को पकड़ के अपने मनमाने तरीके से घुमाना, बार बार पैर मार करके धूल का गुबार सा उठा देना, ये पूरा का पूरा जो एक दृश्य था, ये पूरा का पूरा जो सीन था फ्राइटिंग, पूरी तरह से भयानक, पूरी तरह से कपकपाने वाला लगा था। बट लेकिन आई मूव्ड स्लोली टुवार्ड्स इट, लेकिन आई मैं मूव्ड बढ़ता रहा, स्लोली धीरे धीरे टुवार्ड्स इट, उस हाथी की ओर। मैं डरा नहीं, मैं धीरे धीरे उस हाथी की ओर बढ़ने लगा। स्टिक इन हैंड, लकड़ी हाथ में ही थी, लकड़ी छोड़ी नहीं। पीपल वर वॉचिंग द सीन हिप्नोटाइज्ड, हिप्नोटाइज का मतलब होता है मंत्र मुग्ध होना, हिप्नोटाइज्ड, लोग बाग हिप्नोटाइज होकर के, मंत्र मुग्ध होकर के, यहां अपन कह सकते हैं एज अ गेजिंग पोजीशन, टकटकी पूर्ण जो स्थिति होती है, स्टेयरिंग लुक, बिना पलक झपक किसी चीज को देखना। तो लोग बाग ऐसे हिप्नोटाइज होकर के बिना पलक झपकते हुए की जो स्थिति है, उस स्थिति में वॉचिंग द सीन, उस दृश्य को देख रहे थे। कौन से को? मैं हाथी के सामने, हाथी क्या कर रहा है और मैं क्या कर रहा हूं। लोग पूरी तरह स्तब्ध होकर के उस दृश्य को देख रहे थे। नियर बाई हाउस टॉप्स, अपने अपने पड़ोसी घरों की छतों से। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, हाथी ने रेड आइड, रेड आइड का मतलब होता है गुस्से से, हाथी ने रेड आइड गुस्से से लुक्ड एट मी, मेरी ओर देखा। रेडी टू रश फॉर टुवार्ड्स मी, और मुझे देख करके रेडी टू रश टुवार्ड मी, मेरी ओर दौड़ने के लिए तैयार हो गया। अर्थात उसकी स्थिति देख करके मुझे ऐसा लगा कि ये मेरे पर हमला करेगा, मेरी ओर दौड़ करके आएगा, तो वह मेरी ओर दौड़ने के लिए तत्पर हो गया। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक, उसने अपनी सूंड को लिफ्टेड ऊपर उठाया, एंड ट्रम्पेड लाउडली, जोर से चिंघाड़ा। एट दैट मूवमेंट, उसी क्षण, कब? जब सूंड ऊपर उठाई और चिंघाड़ने लगा, एट दैट मूवमेंट, ठीक उसी क्षण, आई मूव्ड फॉरवर्ड, मैं आगे बढ़ा, अर्थात आई वेंट टुवार्ड्स द एलिफेंट, मैं उस हाथी की ओर आगे बढ़ गया। मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, मस्टरिंग इकट्ठा करना, एकत्रित करना, घसीट कर लाना। मस्टरिंग ऑल माई फोर्स, मैंने अपनी पूरी ताकत को, अपनी पूरी शक्ति को एकत्रित किया। वेस्ट, इसको आगे कर लूं मैं स्लाइड अप, जिससे अपन को समझने में आसानी रहे। वेस्ट इट्स थर्ड टोनेल, वेस्ट, वेस्ट का मतलब होता है प्रहार करना, हमला करना। वेस्ट इस थर्ड टोनेल, उसके थर्ड टोनेल, पैर के अंगूठे पर, थर्ड अर्थात तीसरी उंगली होती है वैसे, और यहां अगर देखा जाए तो टो का मतलब होता है अंगूठा। अब ये तो है नहीं कि पैर के तीसरे अंगूठे पर, क्लियर है, आ रहा है ना समझ में, कि पैर की तीसरी अंगुली लगाएंगे अपन यहां, कि मैंने उसके पैर की तीसरी अंगुली पर ऑन द क्विक, बहुत ही शीघ्रता से, बहुत ही जल्दी में ब्रेस्ट, हमला कर दिया, प्रहार कर दिया। द बीट्स लुक्ड स्टन्ड फॉर अ मूवमेंट, वह प्राणी अर्थात वह हाथी, लुक्ड स्टन्ड, स्टन्ड का मतलब होता है भौचक्का रहना, हक्का बक्का रहना। वह हाथी जो था फॉर अ मूवमेंट, कुछ क्षण के लिए एकदम स्तब्ध रह गया, हक्का बक्का रह गया।
देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट, और उसके बाद सिर से पैर तक शिवर्ड कांपना, शिवर मतलब कांपना, कि सिर से पैर तक कपकपा गया। जैसे ही मैंने उसके पैर की तीसरी उंगली पर उस लकड़ी से प्रहार किया, हमला किया, तो वह कुछ क्षण के लिए तो एकदम स्तब्ध रह गया, और उसके बाद उसको जब मैंने देखा तो वह ऊपर से नीचे तक कपकपाता हुआ नजर आया। एंड और कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब होता है ढेर हो जाना, गिर जाना। क्या होता है? ढेर हो जाना, गिर जाना, ढह जाना, और उसके बाद वो धम से नीचे गिर गया, ढेर हो गया। आगे देखिए, एट दिस पॉइंट, इस बिंदु पर, कब? शुरू से लेके उसने जो हाथी से संबंधित ये कहानी सुनाई, और वो कहानी यहां आकर के उसने छोड़ दी कि मैंने हमला किया, वो कांपा और धम से नीचे गिर गया। बिल्कुल इस बिंदु पर, अर्थात इतना सुनाने पर, ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, ईश्वरन कहानी को अनफिनिश्ड, बिना पूरा किए हुए छोड़ देता। कहानी का अंत नहीं करता, यहां तक कहानी सुना दी और यहां तक सुनाने के बाद वो कहानी को उसी जगह छोड़ देता। वो आगे आएगा क्यों छोड़ देता, मैं आपको थोड़ा सा पहले बता देता हूं, ताकि सुनने वाले व्यक्ति के मन में क्यूरियोसिटी उत्पन्न हो, जिज्ञासा उत्पन्न हो कि ऐसा क्या हुआ, तूने ऐसा क्या किया, तीसरे पैर की उंगली पे मारी और हाथी धम से नीचे गिर गया, कोई जादू जानता था या कोई विशेष कला थी तेरे अंदर। सामने वाला क्यूरियस होता है, और अब वो ये सोचता है कि कब मुझे मौका मिले और कब मैं इस व्यक्ति से अब ये पूछूं कि ऐसा हुआ क्यों। तो ये क्वालिटी थी उसके अंदर। तो ऐसे बिंदुओं पर आकर के ईश्वरन कहानी को अनफिनिश्ड, अपरिपूर्ण अवस्था में, अधूरी अवस्था में छोड़ देता। एंड और गेट अप ममलिंग, ममलिंग का मतलब होता है बड़बड़ाना, नॉर्मली सिमिलर ऑफ विस्पर, फुसफुसाना, बड़बड़ाना। गेट अप ममलिंग, कहानी अधूरी छोड़ करके ममलिंग, बड़बड़ाता हुआ खड़ा हो जाता। और क्या कहता? आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस, लाइटनिंग द गैस में स्टोव जलाने के बाद, गैस जलाने के बाद, एंड और वार्मिंग अप द डिनर, रात्रि के भोजन को वार्मिंग अप, गर्म करने के बाद वापस आऊंगा। आई विल बी बैक, मैं वापस आऊंगा। कब आऊंगा? आफ्टर लाइटनिंग द गैस, गैस जला करके, वार्मिंग अप द डिनर, रात्रि के भोजन को गर्म करके, तैयार करके मैं वापस आऊंगा। देन आई विल टेल यू द स्टोरी, और उसके बाद मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। इस प्रकार से वो बड़बड़ाता हुआ चला जाता। महेंद्र, हु हैड बीन लिसनिंग, महेंद्र जो कि हु हैड बीन लिसनिंग, जो कि सुन रहा था। महेंद्र जो ईश्वरन का बॉस था, मालिक था, जो सुन रहा था विद राप्ट अटेंशन, राप्ट अटेंशन का मतलब होता है पूर्ण एकाग्रता, राप्ट अटेंशन, कि महेंद्र जो उसकी कहानी को पूर्ण एकाग्रता से, पूर्ण रूप में ध्यान लगा करके सुन रहा था, वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, वह लटका हुआ रह जाता। वुड बी लेफ्ट हैंगिंग, हैंगिंग का मतलब अधर में लटक जाना, विदाउट एनी कंक्लूजन, बिना किसी निष्कर्ष के, वह बिना किसी निष्कर्ष के अधर में लटकता रह जाता। क्यों? क्योंकि अब तो ईश्वरन साहब है, उनकी मर्जी होगी, जब आएंगे फिर मेरे से कहेंगे कि आगे की कहानी सुनाता हूं, मेरे कहने से थोड़ी सुनाएंगे। अब तो वो ईश्वरन के ऊपर ही डिपेंड करता है कि उसको कब मौका मिले और कब वो हो। तो वह बेचारा लटका हुआ रह जाता। व्हेन ही रिटर्न, और जब वह लौटकर आता, वह का मतलब कौन है? यहाँ ईश्वरन, कि जब ईश्वरन लौटकर आता तो ईश्वरन वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी, ईश्वरन थ्रेड ऑफ द स्टोरी, थ्रेड ऑफ द स्टोरी का मतलब होता है कहानी का अंश। यहां नॉर्मली थ्रेड का मतलब होता है धागा, लेकिन यहां अर्थ लगाएंगे अपन कहानी का अंश, कि जब ईश्वरन लौटकर आता तो लौटकर आने के बाद वुड नॉट पिक अप द थ्रेड ऑफ द स्टोरी, कहानी के भाग को, कहानी के अंश को या कहानी की पंक्ति को राइट वे, सही तरीके से शुरू नहीं करता, सही तरीके से उठाता नहीं। महेंद्र वुड हैव टू रिमाइंड, महेंद्र को रिमाइंड, रिमाइंड का मतलब होता है याद दिलाना, महेंद्र को उसे याद दिलाना पड़ता था दैट द कंक्लूजन वाज पेंडिंग, पेंडिंग का मतलब अधूरा, कंक्लूजन वाज पेंडिंग, कि श्रीमान पहले की कहानी का निष्कर्ष अधूरा है, पहले की कहानी का ही निष्कर्ष नहीं निकला है, आप उस निष्कर्ष को निकालिए, वो कहानी पूरी कीजिए, उसके बाद आगे की कहानी सुनाइए। महेंद्र क्या करता? महेंद्र अधूरी छोड़ गया, दूसरे दिन दूसरी कहानी तैयार कर दी, सुनाने लग गया कि सुनो एक और नई कहानी।
तो वो उसको बतलाता था कि श्रीमान पहले की कहानी का निष्कर्ष नहीं निकला है, आप पहले उसके कंक्लूजन को निकालिए तब जाकर कोई एक नया एनेक्डोट सुनाना। तो देखिए, वेल ठीक है, अ वेटनरी डॉक्टर वाज समन्ड, समन्ड का मतलब होता है बुलाकर लाना, बुलावा भेजना। अ वेटनरी डॉक्टर वाज समन्ड। जब महेंद्र उससे कहता कि पहले की कहानी का निष्कर्ष सुनाइए, तो वो निष्कर्ष सुनाता और कहता ठीक है, ए वेटनरी डॉक्टर वाज समन्ड, कि एक पशु चिकित्सक को बुलाया गया टू रिवीव द एनिमल। रिवीव, रिवीव का मतलब जागृत करना, सचेत करना, होश में लाना। टू रिवीव द एनिमल, उस प्राणी को होश में लाने के लिए। अब आप इस लाइन को जोड़िए, वहां पर उसने कहा था कि मैंने हमला किया और हाथी कपकपाया और नीचे गिर गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कहता है कि एक वेटनरी के डॉक्टर को उस प्राणी को जीवित करने के लिए, जागृत करने के लिए बुलाना पड़ा। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली। श्रग, श्रग का मतलब होता है पीछे सरकना, नॉर्मली होता है श्रग कंधे उचकाना। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, ईश्वरन अकारण ही, आकस्मिक रूप में अपने कंधों को उचकाता। 2 days लेटर इट वॉज लीड बाई इट्स महावत टू द जंगल। और क्या कहता? वो ये कहता कि वेटनरी के डॉक्टर को बुलाया, तब जाकर के उसने जागृत किया, उसको होश में लाया, और 2 days लेटर, 2 दिन के बाद, इट वॉज लीड अवे बाई इट्स महावत, उस हाथी को उसके महावत के द्वारा टू द जंगल, जंगल में ले जाया गया। इस प्रकार से वो कहानी को पूरा करता था। क्लियर है ये? इससे आगे देखते हैं क्या है। तो देखिए, फिर आगे कहता वेल, आगे क्या कहा आर के लक्ष्मण ने? वेल ठीक है, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट? ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट? अब ये महेंद्र ने कहा है, महेंद्र उससे पूछ रहा है ठीक है, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट? आपने ये सब कैसे किया? आपने इन सारे कामों की व्यवस्था, इन सारे कामों को अंजाम दिया, कैसे किया? क्यों? क्योंकि आपने कहा था कि आप जूनियर क्लास में पढ़ते थे, निम्न दर्जे के विद्यार्थी थे, तो आप में इतनी ताकत कहाँ से आई? आप में इतनी समझ कहाँ से आई? आप में इतना ज्ञान कहाँ से आया कि आपने उस आतंक रूप का जो हाथी है, उस हाथी को झटके से ही नीचे गिरा दिया? तो हाउ डिड यू मैनेज, आपने इसकी व्यवस्था कैसे की, इसको कायम कैसे रखा? हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट, और आपने उस प्राणी को, उस जानवर को ब्रिंग डाउन, ब्रिंग डाउन का मतलब था धराशाही करना, आपने उसको धराशाही कैसे किया, उसको कैसे नीचे टेका? तो देखिए, इट हैज समथिंग टू डू विद द जापानीज आर्ट, आई थिंक सर। तो वो ईश्वरन कहता है आई थिंक सर, श्रीमान मेरा मानना है, इट हैज समथिंग टू डू विद द जापानीज आर्ट, कि ये या तो जापान की कोई कला है जिसे कराटे और जिजित्सु इज कॉल्ड, या तो कराटे या फिर जिजित्सु कहा जाता है। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था। इट टेम्परेली पैरालाइसिस, इट यह, क्या, जो मैंने किया वो कला, जैसे जिजित्सु या फिर कराटे कहते हैं, वो कला टेम्परेली, टेम्परेली अस्थायी रूप में, अस्थायी रूप में पैरालाइसिस, पैरालाइसिस का मतलब लकवाग्रस्त कर देती है द नर्वस सिस्टम, स्नायु तंत्र को। यूसी, आपने देखा हाथी के साथ भी ऐसा ही हुआ। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। इससे आगे की कहानी आर के लक्ष्मण ने क्या लिखी है, इसको अगले वीडियो में देखेंगे। तो आप लगातार वीडियोज को देखते रहें और अच्छी तरह से स्टडी करते रहें। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।